अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैर वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में यूँ फरमाता है, जुल्म करने वाले अनकरीब ये जान लेंगे कि वो किस खाई में गिरने वाले। कभी इंसान को माल का नशा, ताकत का नशा फिरौन बना देता है। जब किसी के पास ज़्यादा पावर आ जाता है, माल आ जाता है, तो सबसे पहले अपने गलबे को बाकी रखने के लिए वो छोटों पर जुल्म करता है, जिसको हम अपनी आम जुबान में दादागिरी, गुंडागिरी कहते हैं। जिसके पास भी पावर आया उसी का इम्तिहान है, उसी की आजमाइश है। इसीलिए शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया है, जगरदन फिराजा तवाज़ो निकूस्त गदागर तवाज़ो कुनद खोए उस्त। बड़े बड़े लोग अगर आजिजी करें तो ये अच्छी बात है, ये नेक खसलत है उनकी। पावर होने के बावजूद अगर वो आजिजी करे, तवाज़ो करे, और फकीर आदमी अगर गिड़गिड़ाए, तवाज़ो करे, तो ये तो उसकी आदत है, इसके अलावा करेगा क्या। पावर आ जाने के बाद, ताकत आ जाने के बाद इम्तिहान शुरू होता है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, माँ बाप के भी अदब और एहतराम की जो बात की गई है कि माँ बाप का अदब और एहतराम वो किस वक्त, कि जब वो लोग ताकतवर हों और तुम छोटे हो, उस वक्त नहीं। उस वक्त तो हर बच्चा अपने माँ बाप का अदब करता है, क्योंकि माँ भी पावरफुल है, ताकत है उसको, बाप भी ताकतवर है, कमाता वही है, घर वही चलाता है, और बच्चा अभी जवान भी नहीं हुआ, छोटा है, तो अदब तो करेगा ही, डांट तो सुनेगा ही। कमाल उस वक्त है जब वो बुढ़ापे पर आ गए और उनके हाथ पांव नहीं चलते, कमाई का कोई जरिया नहीं, और तुम पावरफुल हो चुके हो, तुम्हारे पास अल्लाह ने ताकत भी दी, दौलत भी दी। अब देखा जाए कि तुम मां को झिड़क के बात करते हो या फिर वो अदब दिखाते। इम्तिहान तो उस वक्त है जब वो कमजोर हो जाएं और तुम ताकतवर हो जाओ। इसीलिए कुछ लोग शोहर और बीवी के साथ हुस्ने सुलूक के जो मामलात हैं, इसको भी मैं आपको बताता हूं। किस वक्त एतबार है इस चीज का। कोई अगर ये कहता है मैं अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छा सुलूक करता हूं, तो अगर अच्छा सुलूक करता है तो ये देखा जाएगा कि किस वक्त कर रहा है। जब तेरी ताकत सब खत्म हो गई, अब तुझे बीवी की जरूरत पेश आई, उस वक्त अच्छा सुलूक कर रहा है, या उस वक्त जब वो कमजोर थी और तू ताकतवर था। इसीलिए मेरे अजीजों, ये सारी मिसालें देखना है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अपने वालिदैन के अदब की जो मिसाल मिलती है। हुजूर के वालिदैन तो बहुत जल्दी इंतकाल कर चुके, लेकिन फिर भी हदीस में मिलता है, उस वक्त नहीं जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन था, उस वक्त की बात जब मदीने तैयबा में इस्लामी हुकूमत इस्टेब्लिश हो चुकी है। कैसर और किसरा थर्रा रहे हैं, हुजूर के नाम से कांप रहे हैं। जिस जगह सहाबा चले जाएं, फतह हो कामरानी उनके कदम चूम रही हो। उस वक्त जब गलबा था, गलगला था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे, एक बूढ़ी औरत आती है, हुजूर खड़े हो जाते हैं, और खड़े हो गए, सहाबा चौंक गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर निकाली और बिछाया उस बूढ़ी खातून को बैठने के लिए। सहाबा ने पूछा, ये वो सरवरे किश्वरे रिसालत है, सैयदुल अंबिया है,
जिसके कदमों को माथा लगाकर जिब्राइल बोसा देते हो, वो किसी बूढ़ी के लिए खड़ा हो जाए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि इस खातून का अदब क्यों? मेरे आका ने फरमाया, ये 2 साल मुझे दूध पिलाने वाली हलीमा साजिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अदब करके दिखाया है जब पावर था, गलबा था, सहाबा की जमात थी और एक बूढ़ी खातून आई, और वो भी जन्म देने वाली औरत नहीं है, दूध पिलाने वाली दाया है। मेरे अजीजों, 1-2 मिसाल नहीं, हर मिसाल मैं आपके सामने रखूं।